बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन का बहिष्कार करने के बाद कहा कि सदन के अंदर जब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी के बारे में जवाब मांगा था कि मुख्यमंत्री जी जवाब दे, मंत्री जी पर हत्या कराने का आरोप है, तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया और सदन से चले गए। और अब जब तुषार का भी अपहरण के बाद हत्या कर दी गई तब उसका भी जवाब नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि बिल्डर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आया। और अब तो हद हो गई कि कोई भी विषय, चाहे वो अपहरण हो या फिर रंगदारी, अपराध या भ्रष्टाचार, सरकार कोई जवाब नहीं देती है। सदन के अंदर अगर सरकार ऐसे विषयों से भागेगी, पलायन करेगी, तो इस तरह से सदन चलाने का क्या औचित्य है। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। क्यों मौन है सरकार? इसमें आसन सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करने की बजाय विपक्ष की आवाज को ही बंद कराती है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर जो सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी के उद्योग से, अपराध और भ्रष्टाचार से, फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है। और इस तरह से सदन चलाने का क्या उचित है? जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन का बहिष्कार करने के बाद कहा कि सदन के अंदर जब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी के बारे में जवाब मांगा था कि मुख्यमंत्री जी जवाब दे, मंत्री जी पर हत्या कराने का आरोप है, तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया और सदन से चले गए। और अब जब तुषार का भी अपहरण के बाद हत्या कर दी गई तब उसका भी जवाब नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि बिल्डर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आया। और अब तो हद हो गई कि कोई भी विषय, चाहे वो अपहरण हो या फिर रंगदारी, अपराध या भ्रष्टाचार, सरकार कोई जवाब नहीं देती है। सदन के अंदर अगर सरकार ऐसे विषयों से भागेगी, पलायन करेगी, तो इस तरह से सदन चलाने का क्या औचित्य है। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। क्यों मौन है सरकार? इसमें आसन सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करने की बजाय विपक्ष की आवाज को ही बंद कराती है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर जो सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी के उद्योग से, अपराध और भ्रष्टाचार से, फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है। और इस तरह से सदन चलाने का क्या उचित है? जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता।